नमस्कार। कभी सोचा है कि आजकल हमारी जिंदगी इतनी स्ट्रेस से भरी क्यों रहती है? आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझेंगे, जो शायद हमें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति का एक रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे भले परिवार, सालों से चली आ रही कंपनियां और यहाँ तक कि समाज भी कभी-कभी बिखर जाते हैं? और इसी सवाल का जवाब ढूंढना आज हमारा मकसद है। तो हमारे इस मॉडर्न सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान में, जो हमें भगवद गीता के एक खास श्लोक में मिलता है। ये वही श्लोक है जो अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले भगवान कृष्ण से कहा था। और इसमें एक बहुत गहरी चिंता छिपी हुई है, एक डर है कि सब कुछ बिखर जाएगा। तो इस श्लोक का असली मतलब क्या है? बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो जब हम उन मूल सिद्धांतों को, उस धर्म को खो देते हैं जो हमें एक साथ बांध कर रखता है, तो हमारी जिंदगी एक नरक जैसी बन जाती है। मतलब यहाँ नरक का मतलब कोई जगह नहीं है, बल्कि एक मेंटल स्टेट है जहाँ सिर्फ कंफ्यूजन और दुख है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, वो आज हमारे स्ट्रेस से कैसे जुड़ा है? असल में ये श्लोक हमारी जिंदगी की, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक की जड़ तक पहुंचता है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। असली प्रॉब्लम जो है वो बड़ी लड़ाइयों में नहीं होती। असल में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सही और गलत के छोटे छोटे मौकों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और यही छोटी छोटी चीजें बाद में एक बहुत बड़े तूफान की वजह बन जाती हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं जो गीता की इस पुरानी चेतावनी को आज की दुनिया में दिखाती है। सोचिए, एक कंपनी है शर्मा एंड सन्स, जो पिछले 50 सालों से चल रही है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार था जो भरोसे और इज्जत पर खड़ा था। उनका जो कुल धर्म था, मतलब जो उनके उसूल थे, वो बिल्कुल साफ थे। ग्राहकों से कभी झूठ नहीं बोलना और अपने काम की क्वालिटी से कभी भी कोई समझौता नहीं करना। यही वो नींव थी जिसने उन्हें इतने सालों तक मजबूत बनाए रखा। फिर क्या हुआ? मार्केट बदला, कंपटीशन बढ़ा और फिर मुनाफे का प्रेशर भी आया। और बस यहीं से छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गए। कभी थोड़ी कम क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हो गया, तो कभी वेंडर्स को पेमेंट थोड़ी देर से दी जाने लगी। शुरू में तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें लगी। और सबसे जरूरी बात, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी, वो ये सब देख तो रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। शायद ये सोचकर कि भाई घर में झगड़ा होगा, रिश्तों में खटास आएगी, उन्होंने एक मुश्किल सच बोलने की जगह एक झूठी शांति चुन ली। और नतीजा? धीरे धीरे पहले कर्मचारियों का, फिर ग्राहकों का भरोसा टूटने लगा। परिवार के अंदर भी एक दूसरे पर शक पैदा होने लगा। और जो कंपनी 50 साल से एक चट्टान की तरह खड़ी थी, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो चलिए अब इस कहानी को गीता के ज्ञान की नज़र से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में गड़बड़ हुई कहाँ। तो टर्निंग पॉइंट क्या था? मतलब बाहर से देखने पर तो लगा कि प्रॉब्लम बिजनेस और पैसों की है, लेकिन असली प्रॉब्लम थी कुल धर्म का नाश। सच बोलने की हिम्मत की जगह एक झूठी शांति को चुना गया। असल में उन्होंने अपनी नींव ही खो दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के बिखराव से बचा कैसे जाए? और अच्छी बात यह है कि ये श्लोक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि सॉल्यूशन की तरफ भी इशारा करता है। तो रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपने धर्म को पहचानिए। वो कौन से उसूल हैं जिन पर आप कभी समझौता नहीं करेंगे? दूसरा, उन उसूलों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि हर छोटे से छोटे फैसले में जिंदा रखिए। और तीसरा, जब भी कोई इन उसूलों से भटके तो हिम्मत के साथ बोलिए, गुस्से से नहीं, बल्कि एक ठहराव और मजबूती के साथ। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो इसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। फैसले लेने में क्लैरिटी आ जाती है, आने वाले कल का डर कम हो जाता है और एक गहरी अंदरूनी शांति महसूस होती है। जिंदगी का स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। तो आखिर में बस ये याद रखना है, हमारी नींव वो नहीं होती जिस पर हम कुछ बनाते हैं। नींव तो वो होती है जिसे हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देते। शायद यही है तनाव मुक्त जीवन का वो असली रहस्य, जिसकी हम सबको तलाश है।